दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल संसार भारती में। और जैसा कि मालूम है बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है और कहते हैं कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं अभय कुमार सिंह, इन्होंने निर्दलीय से चुनाव लड़ा था और कानूनन स्तर पर तो जीत नहीं हुई, लेकिन ये बहुत सारे वोटरों के दिल में, विधानसभा के दिल में उतर गए और इन्होंने निर्दलीय होते हुए भी 30,048 वोट के करीब इन्होंने लाया। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, एक बहुत सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अभी आम चर्चा है कि अभय सिंह हार करके भी जीत गए और विधायक बन गए। भले ही कानूनन स्तर पर उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला, लेकिन जो गठबंधन होती है चाहे पक्ष का या विपक्ष का, उसके लिए निर्दलीय या किसी और पार्टी के लिए कितना जगह बचता है? और उस पीरियड में आपका जो वोट आया है 30,048 वोट के करीब आपका आया है, क्या मायने रखता है और उस जनता को क्या कहेंगे चुनाव के बाद? ये देखिए, आपने पहला शब्द कहा कि हार करके भी आप जीत गए। ऐसा लोगों में एक माहौल बन गया है, ऐसा लोगों में खुशी है उसकी। देखिए, उसके पीछे एक कारण है। हमारे जो लोग थे, जो मोरबा विधानसभा में खास करके एनडीए के प्रत्याशी से मैक्सिमम लोग विक्षुब्ध थे। मैंने उसमें कोई कलाकारी नहीं की है कि हमने उसको पैसा बांट के, धन दे के, दारू शराब दे के खींच लिया अपने तरफ, अपने आप की तरफ 30,000 वोट ले आया। उसमें वो कतई सत्य नहीं है। एक ही सत्य है, वैसे सारे लोग आज इसलिए खुश हैं कि हम हार करके भी जीत गए। उनको एनडीए के प्रत्याशी से, एनडीए के प्रत्याशी के 2015 से 20 का कार्यकाल देख चुके थे, जिससे वो उनकी मंशा थी, वो इसके चलते वो खुश है क्योंकि चलो ये मिल गया, कम से कम इसमें थोड़ा सा रिलैक्स होगा, थोड़ा सा क्षेत्र शांत रहेगा, थोड़ा सा आराम रहेगा, कम से कम माने थोथी दलील ना होगी, जिसके चलते वैसे लोग खुश हैं। लेकिन अब मेरे से अगर पूछेगा कि मैं हारा किया जीता, जैसे आप तो कहे कि सब लोग कहते हैं, यही जानना सर, जनता जानना। अब मैं जनता को बताता हूं जी कि मैं हारा या जीता। मैं हार गया। मैं नहीं हार गया, मोरबा की उम्मीद हार गई। मोरबा के वैसे सारे लोग, ये 30,000 लोगों का नहीं, मोरबा में लगभग 1,96,000 वोट गिरा है। 1,96,000 लोगों का सपना चूर चूर हो गया। हम अभी आपके साथ पटोरी में बैठे हैं। मोरबा के सीओ कार्यालय का भ्रष्टाचार जारी रह गया। मोरबा में बीडीओ साहब के ऑफिस का भ्रष्टाचार जारी रह गया। मोरबा में अभी हम पटोरी में बैठे हैं, नगर परिषद का भ्रष्टाचार जारी रह गया। मोरबा में पटोरी थाने का भ्रष्टाचार जारी रह गया। हॉस्पिटल रो रहा है, बगल में यहाँ से चंद कदम पर हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल ही बीमार है। उसके इलाज के लिए मोरबा में डॉक्टर नहीं पैदा लिया। ये सारे बीमार जगह को जो डॉक्टर था, वो डॉक्टर चुनाव हार गया, तो ये हॉस्पिटल कैसे चालू होगा? ये हॉस्पिटल की व्यवस्था कैसे बदलेगी? आप ही उदाहरण है, आपने देखा है, मैंने पहले भी कहा है कि इसी भहुआ गांव का बच्चा, चौकदाउद का बच्चा, 17 वर्षीय बच्चा, छठ पर्व के खरना के दिन घाट बनाने में ऑक्सीजन के बिना इसी हॉस्पिटल में दम तोड़ देता है। उसके माँ बाप का क्या होगा? और ऐसे सारे बच्चों का जो आगे 5 साल इलाज होना है, इस बीमार हॉस्पिटल से उम्मीद आप रखते हैं कि हॉस्पिटल इलाज हो पाएगा? ये हॉस्पिटल खुद बीमार है, उसका इलाज नहीं हो पाएगा। मोरबा की उम्मीदें हार गई।